दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हमारे ख्याल से आप लोग अच्छे होइएगा। आज आपको हम नाटक दिखाने जा रहे हैं। आप चोंगालाल उमाशंकर यादव इंस्पेक्टर और यह राजेश रंजन जी मुखिया चमन लाल जी, सोनू कुमार रामनाथ के रूप में आएंगे, नीतीश कुमार वसुंधरा के रूप में आएगी, नाथ ठाकुर बाधा के रूप में, शेषनाथ यादव जब्बर के रूप में, रूपम ठाकुर शौखर के रूप में, सूरज सुपर हीरेन के रूप में, अंजलि शंभू कुमार यादव जी हैं, दिनेश यादव बब्बर के रूप में, दिनेश यादव बब्बर के रूप में है, और ये है राहुल आर्यन यादव जी चाय दुकानदार जी, और ये केशव झा जी हैं, रंजीत कुमार पंडित रमन के रूप में है, सोनू कुमार शांति के रूप में है, रामा यादव हवलदार के रूप में, अमरेश कुमार बेनी महतो, रुपेश लाल बहादुर, दीपक कुमार मेघुआ, सोनू कुमार भेटुआ, दीन बंधु कुमार गुप्ता राजू के रूप में, सुरेश कुमार यादव रमन के रूप में, शंकर यादव सुखदेव के रूप में, हरि यादव जी बुढ़ा के रूप में है, और मदन कुमार जी सियाराम के रूप में है। इसके साथ आपके समक्ष स्टार्ट हो गया। बैठा के तवा उरे मायनी उरे तोता उरे बवा उरे आओ चालू है। मार ले रखे थे ना मोबाइल। क्या हाल चाल है? मेरी हाल चाल की क्या पूछ रहे हो? मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, हाल चाल से आपको क्या लेना देना? लेकिन तुम लोग हो कौन? तुम्हें पहचाना नहीं? तो तुम मुझे पहचाना नहीं? तो सुनो, मैं इस इलाके का सबसे बड़ा जमींदार केसरी साहब का आदमी हूँ, और तुम यह भी जान गए होंगे मैं तेरे यहाँ। अच्छा, समझ गए, लालच और ठगी से हार गए हो तो अब गुंडा भी बनने लगे हो। जाओ कह दो केसरी साहब की कि हमें उनकी बात मंजूर नहीं। मंजूर तो तुम्हें करना ही होगा रामनाथ। अगर तुम अपना खड़िया चाहते हो के निशान लगा दो। औंठे के निशान लगाने की बात छोड़ो, हमें साइन करने आता है, लेकिन हमें शहर वाली जमीन बेचना ही नहीं, तो कागज पर साइन या औंठे का निशान क्यों लगाऊं? तो तुम्हें हर हाल में करना होगा रामनाथ। अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो, तुम लोग मेरे दरवाजे से चुपचाप चले जाओ। मैं अपनी शहर वाली जमीन नहीं बेचूंगा तो नहीं बेचूंगा। कुत्ते के मुंह से गिरने का आवाज सुना नहीं देता रामनाथ। अगर तुम अपना खैरियत चाहते हो, साइन कर दो। और तुम नहीं, मैं साइन नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। ये कौन बुढ़वा होंगे? कौन सा सकले? मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं ना, तुम साइन करते हो या नहीं? मारो मेरे पापा को, मत मारो, छोड़ दो, मत मारो मेरे पापा को, छोड़
खून का प्यासा तलवार आज तेरा खून फीका ही रहेगा। थोड़ा बोली मुझ पे करा दे रहा था, कराटे का करा था, कराटे। रंगो नहीं लागल रे इसको डर नहीं लगता है, पूरा गाँव का जिंदा कर रहा हूँ। साथियों, और इस रामनाथ के एक लौती पुत्र रुद्री को साथ ले चलो। शेर की देखकर खुश होंगे, हम सबको तय करेगा। चोंगालाल जी, करण गया था अपने साथी के साथ शहर वाली जमीन के लिखा पढ़ी के लिए, अभी तक लौटा नहीं। मालिक, वह साला चिट्ठी के औलाद रामनाथ आपकी एक बात नहीं माने। लगता है करण आज लिखा पढ़ी के काम करवा नहीं आ गया मलाई मार के। मालिक जी, हमें भी ऐसा ही लगता है। दिलवंदो नहीं ने कोई क्या समाचार है? क्या रामनाथ ने केवाले के गर्दन पर औंधा का निशान लगा दिया? केवाले ऊपर तो नहीं हुआ सेठ जी। क्या मतलब? क्या करें? क्या मतलब? उसने अंगूठा का निशान नहीं लगाया? नहीं लगाया। मैंने कहा था ना मालिक, वह साला गिदर के औलाद अपने आप को शेर समझता है। कहता है काम नहीं करेगा साला। वही तो सारे गांव वाले को बिगाड़ के रखा है, जो आप ही के खिलाफ गलत आवाज उठाता है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं रामनाथ के बजात पत्नी को मौत के सहारे ले चला। क्या मतलब? मतलब यही कि उसे जान से मार दिया। ये तुमने क्या किया करण? मैंने तुम्हें भेजा था क्या हिमालय के गर्दन पर औंधा का निशान लगाने के लिए या उसे मौत के घाट उतारने के लिए? मालिक, इसमें घबराने की क्या बात है? अच्छा किया करण ने जो उसका काम ही तमाम कर दिया। वही तो सारे गांव वाले को बिगाड़ के रखा था, जो आप ही के खिलाफ गलत आवाज उठाता था मलाई मार के। तुम नहीं जानते चोंगालाल, पुलिस वाले कैसे होते हैं? कैसे होते हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले रिश्वतखोर होते, रिश्वतखोर। रिश्वत ले लेंगे, फिर आप ही के खिलाफ आवाज उठाएंगे मलाई मार के। सब में मलाई है। क्या मतलब? मतलब यही कि आज ही पुलिस वाले को 50 लाख रुपए की घूस दे देते हैं, फिर पुलिस का हमेशा के लिए झंझट खत्म हो जाए। रह गई गांव वालों की बात, वो कहाँ जाएंगे? उसके चूल्हे तक तो आप ही का जमीन पड़ता है, इसलिए इसमें सोचने समझने और घबराने की कोई बात नहीं है मलाई मार के। तुमने ठीक कहा चोंगालाल, तुमने ठीक किया जो रामनाथ को सफाया कर दिया। सेठ जी, आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ जो आपके योग्य है। तोहफा? कैसी तोहफा? मेरे सामने पेश करो। जबर!
जी यही है आपका तोहफा। करण आखिर से पाया कहाँ है? सर जी ये रामनाथ की इकलौती है। क्या ये रामनाथ की इकलौती है? मैंने इसे आज तक देखा भी नहीं था। मलाई मारता हुआ मत रो, अब तुम राजमहल में आई हो, अब तुम हम सब के साथ राज करोगी। कमीने मुझे छोड़ दो, क्या बिगाड़ रहे हो? Sesenatnya marah saja. माझ्या लुटलं गो. मलबाचे शांति लग रहा है कोई बच्चा वहां बैठ के रो रहा है। चलिए ना देखते हैं। क्या बात है बेटे, तुम क्यों रो रहे हो? बेटे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं बेटे? तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? मेरे मम्मी और पापा को गुंडा ने जान से मार दिया और मेरी दीदी को उठा कर ले गया। तेरे मम्मी और पापा को गुंडे ने जान से मार दिया और तेरी दीदी को उठा के ले गए। तो तुम अभी कहाँ जा रहे हो बेटे? मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। बेटे क्या तुम मेरे साथ चलोगे? आप अपने साथ इसे लेते चलिए। इतना छोटा बच्चा भी कहा जाएगा? राजू और इसमें के साथ खेलेगा। लगा दे पार्टी में लगा दे। सुनवा बोला भाई जगह ना बोलवा। अच्छा चल ठीक है। बेटे तेरा नाम क्या है? मेरा नाम रामू है। अच्छा चल बहुत अच्छा नाम है तेरा। नमस्ते सेक्रेटरी साहब। आइए बैठिए, कहिए कैसे आना हुआ? कुर्सी लाग लिए ना। इंस्पेक्टर साहब आपके थाने में कोई केस आया है मेरे ऊपर?
हाँ सेठ जी, अच्छा हुआ जो आप यहाँ आ गए, वरना थोड़ी देर में पुलिस के लेकर आपके घर आने वाला ही था। अच्छा, वो किस चीज के बारे में केस है? सेठ जी, आपके ही पंचायत के रहने वाले रामनाथ और उसकी पत्नी का हत्या का केस दर्ज कराया गया है। केसरी साहब ने अपने गुंडे को भेजकर रामनाथ और उसकी पत्नी का हत्या करवाया है। अच्छा, इसी के बारे में तो हमें भी पता चला है, तो मैं आपके पास आया हूँ। अब कहिए, इसके लिए क्या करना होगा? आने से कुछ नहीं होगा सेठ जी, सारे गांव वाले आपसे काफी नाखुश है। वे सब आपके ऊपर गलत आवाज उठा रहे हैं तथा जला डालने की धमकियां भी दे रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, तो आप थाने को केस को संभाल लीजिए, मैं इन गाँव वाले को संभाल लूंगा। क्या मतलब? मतलब यही कि मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ, उसे स्वीकार करें और थाने को केस को खत्म कीजिए। चंद्रलाल जी मालिक। लीजिए इंस्पेक्टर साहब, इसमें पूरा 50 लाख रुपया है। ठीक है सेठ जी, थाने की केस को तो मैं यही खत्म करता हूँ, लेकिन आप जरा इन गांव वाले से संभल के रहिएगा, ये सब आपके ऊपर हमला कर सकता है। मालिक, जिस गांव में रहने वाले केसरी साहब है, उसके बिना इजाजत के गांव में एक पत्ता तक नहीं हिलता, और जो हिलाता है वह रामनाथ की तरह टांडी से टूटकर जमीन पर आ जाता है। मलारना। अच्छा चलिए इंस्पेक्टर साहब, अब मैं चलता हूँ। अरे आप जरा रुकिए, केस तो यही खत्म हो चुकी, चाय पानी तो आते जाएंगे। अच्छा चलिए फिर कभी। मालिक, इंस्पेक्टर साहब ठीक ही तो कह रहे हैं, अब तो केस के काम खत्म ही हो गई है। चलिए ना, चाय पानी खाते चले मलाई मार के। चलिए इंस्पेक्टर साहब, आप ही की बात की जीत हुई। सिंह, चाय लेते आओ सेठ जी के लिए। गरमा गरम नामे गरम चाय रख। जब स्कूलवा खुल गई, काहे खातिर पढ़े लो लालू, तो बउआ सबके भेजब तब न बउआ सब पढ़ी। अगर निमन संस्कार, निमन सब कुछ चाहत नहीं रहुआ लोग, एक गुरुकुल प्रिपरेटरी में जरूर नामांकन कराई। अब स्कूल तरह दूर नहीं थे, अपने कोठी टोला में से नहाने बा एमे जाई, राजेश कुमार जी से संपर्क करी, अपने नन्हे मुन्ने बउआ लोग के में एडमिशन कराई। इनका मोबाइल नंबर है 9576658255। इन्होंने अपने इन पात्र लोगों को एक एक काम से पुरस्कृत किए हैं। मैं इस मंच की तरफ से ढेर सारा बच्चा इन्हें स्कूल में पढ़ने के लिए इनाम दे रहा हूं। थाने पर दर्ज कराया था रामनाथ और उसकी पत्नी का हत्या का केस, मैंने तो उसे खत्म कर दिया। और वही इन गाँव वाले की बात, तो गाँव वाले में 4-5 छोरे ऐसे हैं जो बकला चौक पर जा करके गाड़ी बाज कर देंगे, अबेबाजी करता है और रामनाथ के खिलाफ मरचराई मेरे ऊपर गलत अपराध उठाता है। मालिक, उन छोरों को तो ठीक होता, करण के बाएं हाथ का खेल है। एक दिन करण जाकर उस 5 छोरों को मार पीट कर हल्दी चूना चढ़ा देगा, फिर बस करण से चौक के अड्डेबाजी खत्म। क्यों करण, इसके बारे में तेरा क्या इरादा है? मेरा इरादा तो पक्का ही पक्का है। अब जब ये सारे गांव के छोरों को जाकर तो ठीक है, कल सुबह ही जाए और सभी सालों को चुप कर विदाई करो। मालिक,
मेरा तो विचार है 2-4 दिन रुक कर इस काम को करा लिया जाए तो अच्छा रहेगा मलाई मार के। आखिर क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले रामनाथ की हत्या हुई है, जिसकी सरगर्मी पूरे गांव वालों में फैली हुई है और पुलिस रिपोर्ट पुलिस में भी दर्ज है। इसलिए अगर कल पिटाई का काम किया गया तो हो सकता है कल गांव वालों की भीड़ आपके दरवाजे पर हम मलाई मार के। तुम्हारा तो दिख रही आखिर तुम केसरी कोई उन गाँव वाले की तरह गुजर रही जो पहले उसके घर में घुस करके मौत का घाट उतार दिया था। केसरी वो ऐसा आदमी है जिसे कोई समझ भी नहीं सकता। कल सुबह ही जा करके उन सभी सामने को जम कर पिटाई करो। करण उन चिचिनर की औलाद के लिए तो मेरा तो लठैती काफी है, तो उसे घर से ही नहीं उसे घर से भी निकाल सकता है। सपना चौधरी होता सपना चौधरी रावण के लाती है। तुरकोलिया पंचायत के राजेश्वर जी हम तो कहली माधोपुर के तुरकोलिया पंचायत में पड़ी है माधोपुर। आदरणीय सभापति जी एवं सभा में सम्मिलित दोस्त मुड़ी नहीं ली है पंच महोदय, आज का यह पंचायत क्यों बुलाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि गांव के जमींदार केसरी दिन पर दिन गरीबों के साथ अत्याचार करते हैं। उसको रोकने के लिए हम लोग कुछ उपाय करें जिससे गांव वाले को राहत मिले। सब ऐसे खैनिए खाइए पंचायती में रहते हो और रियल में कहीं नहीं खाई जाए हाँ कहिए रमन जी। परसों मैं गांव के बस्ती से गुजर रहा था तो मोहल्ले में देखे भीड़ लगी है, वही केसरी के मंत्री चौंगा भाषण दे रहा था। वो कह रहा था कि कल सेठ जी के घर आएंगे और सभी गाँव वासियों को उनके बहन को कूट पीस कर और छाक बना कर वजन के साथ पहुंचा दिया जाएगा और करेगा तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ कहिए। जी मैं कल गांव से ही की दही लेकर जा रहा था तो मुझे रास्ते में केसरी के हाल में रोका और वो पूछा कि इसमें क्या ले जा रहे हो। मैंने कहा इसमें लगन की दही गांव से बदनाहा ले जा रहे हैं। तो उसने कहा कि सेठ जी के आदेश है कि गांव का दही गांव में रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, और वो सारा दही छीन कर ले गया। लाल बहादुर जी आप भी कुछ कहना चाहते हैं? ना मुखिया जी, हम भी आपको बहुत सोच समझ के ही वोट दिए थे। मैं बाबू हमको भी एक इंदिरावास चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ
आपको भी जरूर इंदिरा आवास मिलेगा, निश्चित मिलेगा, क्योंकि रोशन चिराग कभी बुझ नहीं सकता, रोशन चिराग कभी बुझ नहीं सकता, विकास का रथ कभी रुक नहीं सकता। जी हाँ, रोशन चिराग कभी बुझ नहीं सकता, विकास का रथ कभी रुक नहीं सकता। जिस पंचायत की दावेदारी चमनलाल मुखिया करेंगे, वहां का झंडा कभी झुक नहीं सकता, झंडा कभी झुक नहीं सकता। चलिए। हरदी न छोड़े गर्दी, हरदी न छोड़े गर्दी, मेहंदी न छोड़े रंग। हर रंजीत बेचारा क्या करे, हमारे ग्राम पंचायत रात त्रिकोलिया के मुखिया जी छोड़े न संग। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनिए, अब ध्यान लगाकर मेरी बातों को। आप लोग केसरी से डरते हैं, आप लोग केसरी से डरते हैं, इसलिए केसरी आप सब पर मनमानी करता है। हम लोग केसरी को मुंह तोड़ जवाब देंगे, और गांव में जितना भी बाहर से अनाज आता है, सब हम लोग पीस कूट कर खा जाएंगे। अगर केसरी के कोई आदमी आए और कुछ बोले, तो हम लोग उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे, और हम लोग उसे मार करके भगा देंगे यहाँ से, अपना पंचायत में रहने नहीं देंगे। हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, पत्थर से देंगे, पत्थर से देंगे। चलिए ठीक है, तो मैं आज के इस सभा को यहीं पे समाप्त करता हूँ। प्रेम से बोलिए जय हिंद। हेलो, कृपया इधर से ध्यान दे, मतलब साइड की ओर रहे, नहीं तो बस समझिए। ढोड़िया देखा था प्यार से बात नहीं तो लास्ट में तो छामिया तो कबूतर की तरफ जिस कबूतर को पर दी गई है, एक बरा करी मेरा क्या कर लेगी। मालिक, ये छमिया अभी नई आई है, इसलिए इसको यहाँ की रीति रिवाज के बारे में नहीं मालूम है। मलाई मार के और कुछ नहीं, ये हम सबको जो करती की तरह लगेगी। हम सबको यहाँ जम पिलाएगी, जम। तू ऐसी चीज है, ये बस कहाँ से छमिया को छोड़ भी दो ताकि वो सांस ले सके। भाई जो पूरा मजा ले तोरो लागी छोड़ दो तू भी। ओ एकरा ले छोड़ दिया हो। ले इसी तरह खाना लेगी या नाच की भी नाच नाच अपनी जवानी की भरी गली चलते थे, चूड़ी को पहना दे ताकि ये महफिल जी उठे। अब तुम्हें मारा मार कर देंगे। जी अब कुछ हुआ तो नहीं? एक चाटी में भी हो जी क्या रूप निखर आया है आपको? पहरादार तो लाठी लेके बारू खाए छे, देखती ना। याद कर, यह छोकरी तो बड़ी ही मजा निकली है।
हम इसमें कहीं भाग क्या लगेगा। नाच सोनिया नाच। मजा लगता है लड़की ऐसे नहीं बनेगी, उसको दवा देना ही पड़ेगा। नाच सोनिया नाच, जरा अपनी जवानी को छलका दे। इधर जगह नहीं है। सहारा देने वाला कोई नहीं है। हम क्या सहारा नहीं नाचेंगे। जबान हिलाइबो आराम से मुड़ी रखो, देखो नचे आवे छे यार। बोल नाचती है या नहीं? चालू करो राहुल नाच जाने तू। जी जब कोरे की मार लगती है, बड़े बड़े भूत भी नाचने कब दिल लगती है। यार करण, तेरा ही तो बात तारीफ में काबिल है, तारीफ में काबिल है। चलो चलो। तनका के हेर फेर है कब है बहुते की टाइम ना, टाइम 1:12 नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, 12 नमस्कार। नंबर चालू है। नमस्कार मुखिया जी, नमस्कार। कहिए कैसे आना हुआ? मेरे आने का मकसद तो आप जानते ही हैं इंस्पेक्टर साहब। हाँ हाँ, सो तो है, लेकिन आगे कोई विशेष बात नहीं हो तो। विशेष बात भी है इंस्पेक्टर साहब, जो आपसे नहीं छिपी है। हाँ सो तो है, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं मुखिया जी? कहना यही चाहते हैं कि गांव के जमींदार जुल्म कर रहा है और आप पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात मुखिया जी। मतलब यही कि गांव के जमींदार और थाने की पुलिस चक्की बनकर पेट सटाकर बैठे हुए हैं और आप क्या कर रहे हैं? मुखिया जी, आपकी बात तो हमें इस तरह समझ में नहीं आती, जिस तरह अनपढ़ के सामने काला अक्षर भैंस बराबर। इंस्पेक्टर, आप इंस्पेक्टर बनने के लायक नहीं, योग्यता भी नहीं था, लेकिन तकदीर में लिखा था, इसलिए आप थाने पर इंस्पेक्टर बनकर के बैठे हुए हैं। नीचे की चक्की बनकर जमींदार बैठे हुए हैं और ऊपर की चक्की बनकर थानेदार चित पड़े हैं, और ऊपर से पड़े हैं केसरी, जो दिन रात अत्याचार करवाता है, और बीच में पिसा रहे बेचारे गांव वाले, जिसकी कोई अवस्था नहीं। तो मैं क्या करूं मुखिया जी? आप क्या कीजिएगा? आप क्या कीजिएगा? आप घूस खाइए, घूस खाइए। मुखिया, आप अपनी जुबान पे लगा दीजिए, शायद आप ये भूल रहे हैं, ये पुलिस स्टेशन है, कोई भैंस की बथान नहीं। ये सब समझ रहा है इंस्पेक्टर कि ये पुलिस स्टेशन है, लेकिन पुलिस वाले ने इसे भैंस के बथान से भी बदतर बना करके रख दिया है। पुलिस वाले का सारा काम घूस से होता है, ये गांव वाले भी अच्छी तरह से जानते हैं। पुलिस का सारा काम घूस से होता है। अपराधी पैजामा से बाहर होकर के घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। सिर्फ भैंस की तरह बैठ करके पागुर कर रहे हैं, पागुर। इंस्पेक्टर, आप कैसे जानते हैं कि पुलिस वाले यहाँ चुपचाप बैठे हैं? हम ऐसे जानते हैं इंस्पेक्टर साहब कि आज से लगभग 2 वर्ष पहले
अपने ही गांव में शंभू खिरर के दरवाजे पर से 2-2 गाड़ी चोरी हो गया कि नहीं? आपको शायद पता भी नहीं होगा। 1 महीना पहले अपने तुरकोलिया पंचायत के जो डगपीन साहब आते हैं मझौलिया से, उनका भी गाड़ी चोरी हो गया। क्या आपको पता है? दिन पर दिन जो सीएसपी के संचालक होते हैं, संचालक पैसा लेकर के जाते हैं, रास्ते में ही छीन लिया जाता है, केसरी के आदमी छीन लेता है। क्या यह भी आपको पता है? नहीं पता है, आपको कुछ नहीं पता है। सिर्फ आप केसरी के साथ मिल करके घूस खाते हैं और उनका तबला बजाते हैं। मैं केसरी और उसके आदमियों को रोकने की बहुत कोशिश की। आप रोकने की कोशिश की? हाँ सही बात, रोकने की तो आप कोशिश की, लेकिन केसरी ने आपको रोक दिया। अरे वो हमें कैसे रोक सकता है? बस वही तो बताए हैं। क्या बताए हैं? घूस दे करके रोक दिया, घूस दे के। आप ज्यादा बोले जा रहे हैं मुखिया। शायद आपको पता नहीं आप किसके सामने और कहाँ खड़े हैं। हाँ, गाँव के हम मुखिया हैं, हमको पता नहीं हम किसके सामने खड़े हैं। मैं सब समझ रहा हूँ इंस्पेक्टर कि इंस्पेक्टर मैं लोहिया के साथ बैठा हूँ, अभी लोहिया के साथ बातचीत कर रहा हूँ और थाने पे बैठा हूँ, थाने पर। तो आप बस कानून मत बनिए मुखिया जी। कानून बनाया हुआ कानून आप पढ़ते हैं इंस्पेक्टर, मैं कानून लिखता हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं मुखिया जी? मैं यही कहना चाहता हूँ इंस्पेक्टर साहब, और गांव वाले की तरफ से भी कहना चाहता हूँ इंस्पेक्टर, कि केसरी दिन पर दिन अत्याचार करते जा रहा है। उनके आदमी लोगों को सता तो रहा ही है, साथ उनके आदमी कहीं खुलेआम चोरी कर लेता है, खुलेआम लेता है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप केसरी के खिलाफ कुछ कार्रवाई कीजिए इंस्पेक्टर, कुछ कार्रवाई कीजिए, क्योंकि गांव वाले भी आपको पुलिस स्टेशन पर इसलिए बैठाए हुए हैं और इसलिए आप थाने पे बैठे हैं कि गांव वाले के जो कुछ दशा हो रही है उसको रोकिए। रोकिए इंस्पेक्टर, रोकिए। मैं इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करूंगा, जितना जल्दी हो उतना जल्दी केसरी और उसके आदमियों को गिरफ्तार करने की कोशिश करूंगा। आप क्या कार्रवाई कीजिएगा इंस्पेक्टर? आप तो घूस खाते हैं, घूस। आपका जो जब पुलिस में आप ज्वाइन किया था तो 1 मंजिल भी घर नहीं था, अभी 4-4 मंजिल का घर बना करके बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हैं? घूस ले करके। बस ठीक है, अब से सुधर जाइए इंस्पेक्टर, मैं चलता हूँ। अब जरा इस पे आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। मैं सब ध्यान दे रहा हूँ इंस्पेक्टर, और अच्छी तरह से ध्यान दे रहा हूँ। बस आपको ध्यान देने की आवश्यकता है इंस्पेक्टर, आपको। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। रजुआ पकड़ में, मगर यही कि खेत में अधिक दोस्त ना चूहा सब काट रहे हैं। मोबाइल लेके तिगार से कर दे चुंगावन कोई तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं। पकड़ना तुम तो भी कि खेतों के फसल तो बहुत अच्छी है, ऊंचाई के मामले में तो आकाश छू रहे हैं। अभी फिर कह रहे हैं कि खेतों में चूहा चल रहे हैं। मलवा के ना चाहता हूँ, हम देख ले छियै देखिए। मतलब यही कि खेत की स्थिति देखने से पता चलता है कि कहीं अगर स्थिति ऐसा ही रहेगा तो कहीं चूहा सारा खेत को न विनाश कर दे मलाई मार के। इसका मतलब यही इन गांव वाले मेरे घर के ऊपर लगे हैं, उसी तरह मेरे खेतों में चूहा लगे हैं। सर की दुकान बंद हो गई। मालिक जी, आपके घर के पीछे पूरे गांव वाले पड़े, दोनों तरफ से बर्बादी ही बर्बादी है। मालिक जी, आप हमें इजाजत दीजिए, मैं सारे चूहों को गांव से ही नहीं, गांव से पूरा बाहर निकाल के मार पा रहा। चुप, उल्लू के पत्ते।
उल्लू का बच्चा का पट्टे कर ले रहे यार। मालिक जी, दीपक, यह घर के बिल्ली की तरह चूहे को भी समझ रहा है। इसे पता ही नहीं कि बिल्ली चूहे अंदर बिल में घुस जाता है। ठंडा लगे यार। वही पर खड़ा हो ना, वही पर खड़ा हो, वही पर खड़ा हो ना मैडम वाला। जाने में भी तो समय लगता है। अच्छा बेटी, ठीक है, तुम घर जल्द ही लौट जाना। पढ़े के लाल मालिक, बधाई के तो लाडली स्विच ऑफ पहला कर ले।